घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में 9 साल का भोलू रहता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में दया भरी थी। उसे किताबों से ज्यादा प्रकृति से सीखना अच्छा लगता था। जंगल में चलते चलते उसे अचानक हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा हिरण बैठा है, जिसके पैर में कांटा फंसा है। भोलू धीरे धीरे हिरण के पास जाता है। वह कांटा निकालता है और पास के पत्तों से हिरण के पट्टी बांध देता है। हिरण कुछ पल भोलू को देखता है, फिर हिरण जंगल की ओर भाग जाता है। तभी एक नन्हा बंदर पेड़ से उतरता है। वह उछलकर भोलू के कंधे पर बैठ जाता है। बंदर उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल के भीतर ले जाता है। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जंगल अचानक शांत हो जाता है। रास्ता एक विशाल हाथी रोक लेता है। भोलू डर जाता है। तभी हाथी अपनी सूंड से रास्ते में गिरा टूटा पेड़ हटाता है और रास्ता साफ कर देता है। रास्ता एक नदी तक पहुंचता है। भोलू, हिरण और बंदर नदी पार करने की कोशिश करते हैं। तभी हाथी आकर सूंड से पत्थर जमाकर पुल बना देता है। सब मिलकर नदी पार करते हैं। रास्ते में भोलू और बंदर का सामना बाघ से होता है, पर बाघ की आंखों में क्रोध नहीं, दर्द होता है। उसके पैर में कांटा गड़ा है। वह हिम्मत जुटाकर बाघ का कांटा निकाल देता है। हिरण, बंदर, हाथी और बाघ सब भोलू के चारों ओर खड़े हैं। आज भोलू उनका दोस्त बन चुका है। रात होने लगती है। जानवर एक एक कर जंगल में लौट जाते हैं। भोलू भी गांव की ओर चलता है। उसे लगता है जैसे जंगल उसकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। अगली सुबह वहीं सुनहरी रोशनी। भोलू घर की चौखट पर खड़ा है और जंगल की तरफ देख रहा है। वह जान चुका है प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत डर में नहीं, दया और समझ में होती है।